सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं गुलाम हैदर भाई। बहुत सारी ऐसी पेशरफ्त होने जा रही है जो आपको आज की इस वीडियो में नजर आने वाली है। आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं। और जिस तरह के मुझे पता है कि आप अपने आप को मेंटली तौर पर जो डिस्टर्ब हो चुके हैं उसको रिलैक्स करने के लिए आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाते हैं और आप अपने काम के लिए पेशरफ्त भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी मामला देख रहे हैं। अपने बच्चों के लिए कितना परेशान होंगे। और इस जवानी में आप देखें, जो आपको अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करनी थी, आप बीवी बच्चों के लिए ख्वाब पूरे करने के लिए बाहर गए थे, आप इस जवानी में जो है वो निढाल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आपके चेहरे से वो झुर्रियां आया है और आपकी आंखें लाल है। अकरम भाई, मैं ऐसे ही कराची था, मुसलसल अंसार बरनी साहब था, शायद था मैं ये आपने आंसू नहीं, रोना नहीं, यकीन कर, नहीं वो परेशान बात नहीं नहीं होना, है, हम आपके साथ हैं। मुझे बेहतर पता है करे। आपकी आंखें देखिए, इनकी आंखें कितनी रेड हो चुकी हैं। जो है हम मुसलसल ये केस के मुतल्लिक मिलते थे, जुलते थे। ऐसी कोई बात नहीं था कि मैं आऊँ इधर, यकीन माने। तो ऐसे ही कल परसों मिले थे अंसार बरनी साहब से, तो बीबीसी वाले भी आए थे, हमारा एक इंटरव्यू भी किया। तो कल जैसे हम परसों जैसे शाम को बैठे होते, मैं था, शायद भाई था, बोलता है कब? मैंने बोला कल या रात में जा रहा हूँ। बोलता है कल बता कर जाना, ऐसे नहीं जाना। तो बैठा हुआ था, जैसे मगरिब हो गया, अचानक इंसान है जला लिया गया। तो यार बैठा भी हुआ हूँ, मैं मलंग बंदा हूँ, पीरों पे भी जाता हूँ, दरगाहों पे भी जाता हूँ। मैं नहीं खाना काबा भी गए हैं, मैंने देखा वहां पर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे। गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ। देखो अल्लाह पाक ने ये नेक वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के बहुत अजीज़ हैं। शायद हम गुनाहगार हैं, उनके सदके कोई मेरा बच्चों का भला हो वो आ जाए। तो मेरा यही माइंड था। आया रात को 12:30 बजे मैं इधर उतरा। फिर बहुत सारे लोगों को आपको पता है जो प्यार करते हैं, अल्लाह उनको इज्जत दे। आप कह रहे थे कि बच्चों के हवाले, देखो एक बाप से बच्चे दूर हैं, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। यार मैं करूं तो क्या? आखिरी एंड यही बचा हुआ है आप लोगों के सामने, या कैसे भी मैं पेट्रोल छिड़क के अपने को जिंदा, अल्लाह की और कोई रास्ता है नहीं। पता है इस्लाम में तो खुदकुशी हराम है, लेकिन आप परेशान हैं। यार एक बंदा कर क्या सकता है? चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट गए, खतूत लिखे हैं, सीएम साहब को खतूत लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान जो है एमबीसी, इंडिया एम्बेसी, सरकार को भी खतूत लिख दिया आपने। बहुत सारे। देखो यार, इंडिया इंसानियत के नाते, मोदी जी है, योगी जी है, यार एक इलीगली सीमा 4 बच्चों को लेकर इंडिया में घुस के बैठी हुई है और पाकिस्तानियों को भला भरा कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है। यार दुख नहीं होता? 4 बच्चे भी लेकर गया और भला भरा बुरा भी कहे, कभी बातें भी करे, हैदर ऐसा हैदर वैसा। वो एक नामर्द जो इसके साथ बैठा हुआ है, एपी सिंह, एक घटिया एडुकेट, अपने आप को एडुकेट कहता है, वो मेरे ख्याल में एडुकेट कहने का काबिल भी नहीं है। वो वकालत के नाम पर तो दब्बा है ना। दब्बा है। 4 साल पहले हैदर के बच्चे थे, इसकी जिंदगी पे लानत है। यार 4 साल पहले आप अपने बाप की 4 साल पहले थे, अब शायद ये दूसरा बाप कहलवाता है ना अपने आप को, तब मेरे बच्चों को ऐसा नाम दे रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एपी सिंह, याद रखना, मैं कानून के पास भी जा रहा हूँ, अदालतों पे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे से अच्छे जो एडुकेट हैं, दुनिया को समझते हैं, कानून को पढ़ते हैं, मैं उनके पास भी गया और आगे मजीद जाऊँगा, हर कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और मजीद मैं आवाज़ अपना आगे कोशिश करूंगा। उन बहन भाइयों को गुजारिश है कि उन आला अदारों तक पहुंचाएं जो फलाही अदारों में काम करते हैं बच्चों के लिए। देखो दावे तो बहुत बड़े मीडिया में आप देखते हो, हमने ये किया, हमने वो किया। यार मैं तो कहूँगा ना, सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, सिर्फ मकसद के लिए अपने पे इस्तेमाल करते हैं। सब झूठ है, कोई नहीं है। तो मेरे साथ किसी ने नहीं दिया ना, मेरे लिए तो ऐसा ही है ना, सिर्फ मकसद के लिए अपने पे इस्तेमाल करते हैं। सब झूठ है, कोई नहीं है। तो मेरे साथ किसी ने नहीं दिया ना, मेरे लिए तो ऐसा ही है ना। एक बाप का जो साथ माँ से किसी, यार मीडिया एक्टर ने आज तक मेरी आवाज उठाई, किसी का बिल्ली का बच्चा भी गुम हो जाए तो उनका हलचल मचता है कि यार 4 बच्चे जिंदा सही सलामत पाकिस्तान से समझो किडनैप करके सीमा इंडिया में घुस के बैठ गया। पाकिस्तानी हुकूमत खामोश गूंगा बहरा बना हुआ है। क्यों यार? मैं हाँ, पाकिस्तान में होते मैं कुछ कर लेता यार। अभी ये सवाल हमारे हुक्मरानों पे रहे, मोदी जी से, योगी जी से, इंडिया के हुकूमत पे, अपनी हुकूमत पे, ये कुछ मिलकर यार मेरे बच्चों को वो लौटा नहीं सकते। एक जो सीमा बकवास कर रहे हैं, 2 मिनट का काम नहीं है। सजन को और इनको 2 चित्तर मारें तो वो तोते की तरह बोलने शुरू करेंगे। आज तक क्यों खामोश है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी सवाल कर सकते हैं। मैं ये खामोशी की वजह हैदर भाई मैं बता देता हूं कि इनको अपना मफाद है। वहां पे सीमा को पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां चलाकर इस्तेमाल किया जाएगा। मैं योगी आदित्यनाथ योगी की जो उत्तर प्रदेश का वजीर आला है उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक मंदिर के अंदर वो जब एक खातून एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है तो योगी उसको पकड़ लेता है और उसको खिलाता है और उसको दूध भी पिलाता है, उसके चमचे में कोई चीज डाल
डालता है, तो ये तो फिर मासूम बच्चे हैं जिनका बाप तड़प रहा है और ये कह रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो, सीमा का जो करना है कर लो। फिर भी ये बाप ये कहता है कि चाहे सीमा चले पाकिस्तान आ जाती है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अगर योगी नाथ की बीवी उसके साथ इस तरह का सलूक करे तो उसका तो गला दबाकर वो मार दे। जो हुआ सो हुआ, अब वापिस आए, बच्चे मेरे पास आए, मैं बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊंगा, बच्चों को संवारूंगा, बच्चों को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनवाऊंगा, फरहान की ख्वाहिशात पूरी करवाऊंगा। मैं तमाम जो जनता है पूरी अवाम पूरी दुनिया से मुझे देखा जाता है, कोई किस चैनलों पे वायरल भी करते हैं, लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन हिंदू बहन भाइयों को भी जो साथ देते हैं तो असल साथ दें, बात को आगे से आगे तक पहुंचाएं। पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, इंडिया का गवर्नमेंट हो तो एक्शन उठाएं, फिल फॉरन। यार इस टाइम अगर कोई इंसान ने साथ नहीं दिया तो मेरे ख्याल में वो इससे बढ़कर कोई मौका, यार 4 बच्चे जिंदा किडनैप हो चुके हैं, एक बाप आप लोगों को मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। यार खुदा रहा आगे आइए, साथ दीजिए और मेरे को बच्चे मिल जाएं, बस इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूँ। तमाम बहनों भाइयों का फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो देखते हैं, पसंद करते हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। कितना भी हैदर अदिया शुक्र अदा करे फिर भी कम है। उन माएँ बहनें बेटियों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो साथ देते हैं। अल्लाह सब। हम भी बिल्कुल, हैदर भाई ने भी शुक्रिया अदा किया, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं जो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, देखने वाली आवाम हो, जनता हो, व्यूवरशिप हो, जो लोग चाहते हैं, वाकई चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिले, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाए, गुलाम हैदर अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार ले, गुलाम हैदर के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना हो। जो वाकई चाहते हैं कि सीमा ने गलत किया, सीमा जो 4 मुल्कों की सरहद क्रॉस कर इंडिया गई, इलीगली गई, गैर कानूनी तरीके से गई और सीमा को वाकई वो मुजरिम समझते हैं, तो उनको चाहिए। मुजरिम है, समझते क्या है, मुजरिम तो है। सीमा अगर मुजरिम है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाने के लिए या कम से कम बच्चे पाकिस्तान के सुपुर्द करवाने के लिए आप गुलाम हैदर का साथ दें, गुलाम हैदर की आवाज़ बने। गुलाम हैदर इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडिया भी आ रहा है, ये आपको मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ। बस थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन है, कानूनी मामलात है, कुछ ऐसी कार्रवाई मुकम्मल होती है, वीज़ा अप्लाई होता है, उसके बाद गुलाम हैदर इंडिया भी आएगा, अपना केस लड़ेगा और इंशाल्लाह ये केस विन करके वापस आएगा। आप क्या कहते हैं? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है। ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह रोज़े महशर अल्लाह ताला जो है आपको इस चीज़ का सिला ज़रूर देगा, इस चीज़ का आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि एक ये सवाब है किसी के बच्चे जो इंडिया में अगवा हो चुके हैं, इंडिया में किडनैप हो चुके हैं, उनको अगर पाकिस्तान में इस हकीकी वारिस के सुपुर्द करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ का आपको अजर मिलेगा। कोई भी मज़हब हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे मुस्लिम हो, जूइस हो, क्रिश्चियन हो, तमाम मज़हब चाहते हैं, इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है। तो इस मज़हब को देखते हुए आपने गुलाम हैदर की आवाज़ बनना है, आपने इंडिया में एक एहतजाज ज़रूर करें। ये मैं कहता हूँ, रब्बूपुरा में उसके घर के बाहर पहुँच जाएं, सचिन के घर के बाहर पहुँच जाए, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, आवाज़ बने। रब्बूपुरा के लोगों, ये मैं आपको कह रहा हूँ, जाग जाएं, आप भी बीवी बच्चों वाले हैं, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, आप ये चाहते नहीं, आप ये नहीं समझते कि आपकी बीवी कहीं भाग जाए और फिर आप जो उसके साथ मिलकर डांस करें, भंगड़े डालें, खुशियाँ मनाएं। ये कौन किस कानून में लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? और एपी सिंह मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ मनोज मस्ताने, मैं तुम्हें भी गैरत याद दिलवा रहा हूँ, जो चंद दिन बाद तुम सीमा को बिठाकर सवालात करते हो। तो बेगैरत है, मेरे से इंटरव्यू लेकर मेरा आज तक नहीं चलाया। अच्छा, इनका इंटरव्यू बड़ा बेशरम है, यकीन मानो आप उसको। क्या ये तो निकम्मा से निकम्मा है, आप उनको कहते हो कोई। यार एक कंजर सा बंदा है ना, जैसे इंटरव्यू किया तो चलाने का हिम्मत इसको क्यों नहीं है? उसका बाप एपी सिंह उसको रोकेगा ना, उसके तलवे जो चाट रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिसका खाएगा तो उसका ही मानना पड़ेगा ना, उसका ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी आवाज़ इंशाल्लाह मनोज मस्ताने, मैं मनोज मस्ताना कम कहता हूँ, मैं इसको तो बंदर मस्ताना कहता हूँ। मेरे पास और बड़े नाम थे, मैंने अदब से नाम लिया। मैंने एपी सिंह कहा है, मैंने टोपी सिंह नहीं कहा, मैंने सीमा कहा है, मैंने सीमा भगोड़ी नहीं कहा, मैंने सचिन कहा, मैंने लप्पू नहीं कहा, नित्तरपाल कहा, मैं और इनके बड़े नाम हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब बस बहुत हो चुकी है, बहुत बतंगड़ बना लिया, बहुत लाइवों में बैठ गए, बहुत हंस लिया, बहुत मजाक उड़ा लिया, बहुत हैदर की ज़िंदगी के साथ खेल लिया, और अब जो है ना इसके लिए आवाज़ बने। कम से कम इनकी आवाज़ बनेंगे ना तो इंशाल्लाह कल आपके साथ भी कोई मसला होगा तो अल्लाह ताला आपकी आवाज़ भी बनेंगे और आपके लिए भी वो मदद फराहम करेंगे। ये मैं आपको जाते जाते एक बड़ी अहम पेशरफ्त बताता चलूँ कि सीमा का बचना मुश्किल हो चुका है, डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं, कानूनी तौर पर हर चीज़ रेडी, अदालतें फैसला सुना देगी और सीमा जो है बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगी या पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी जाएगी बच्चों के साथ। तो अच्छा हैदर भाई, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है कि बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो मीडिया पर नज़र नहीं आ रहे, क्या आपको तड़पाने के लिए ये मामला किए जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे तो आपके जिगर का टुकड़ा है,
बच्चे आपकी जान है, आप कम से कम उनकी शक्लें, तस्वीरें, चीज़ें देख लेते हैं तो आपको सुकून आ जाता है। चले बात भी आपकी इंशाल्लाह हो जाएंगी, जो सूर्या वर्मा जी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपकी बात भी करवाई जाएगी। क्या सीमा जो आपको तड़पाने के लिए मीडिया से दूर रख रही है बच्चों को? देखो सीमा अभी फंस चुका है। सीमा दिखाए या ना दिखाए अभी उससे फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानो हमारे मजबूत हैं। तो बहुत दिन अभी इसको पता चल चुका है कि इसके गिरफ्त हमारे गिरबान तक आ चुके हैं। अभी वो सवाल हम कहते थे बच्चों को घुमा रहे या गाड़ी पे बच्चों को टच कर रहे थे, तो अभी हाँ बैड टच कर रहे थे, ऐसे मामले थे, उछाल रहा था। तो उसको शर्म नहीं आती बेगैरत को। अभी इस वजह से थोड़ा साइड किया बच्चों को। ये कितना भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा। अब हमारे हाथ उसकी गिरबान तक हैं, जरूर इसको घसीट के अदालतों के हवाले करेंगे इंशाल्लाह। फरहान भी बदला लेगा बड़ा होकर, आपका ये बयान बड़ा चला था, फरहान बड़ा होकर जरूर इंशाल्लाह सीमा को बता देगा कि सीमा आप हमारी वालदा होकर ये आपने क्या हरकत कर ली। हमारा इतना प्यारा बाप, इतना अच्छा बाप जो हमारे लिए, बच्चे उससे सवाल करते होंगे और फरहान तो करेगा, बच्चियां भी करेंगी, बच्चों सवाल करते होंगे। ये दिखाता नहीं है हमारे वीडियो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ना फरवा को दिखा रहा है, ना फरहान खान को दिखा रहा है, ना फरवा बतूल को दिखा रहा है, ना फरिया को, ना फरहा को। हमारे वीडियो दिखाते नहीं है, बस शो पीस के लिए उनको मोबाइल दिए गए। तो हाँ जरूर देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। ये आस पड़ोस के लोग दिखाएंगे, आस पड़ोस के लोग दिखाएंगे, रब्बूपुरा के लोग वो वीडियो जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और नाबालिग हैं, माइनर हैं। इनसे जो मर्जी कहलवा लिया जाए कि आप हिंदू बन जाओ तो वो बन जाएंगे, मुस्लिम बन जाओ वो बन जाएंगे। जब बालिग होंगे, अकल समझ आएगी, तो अदालत भी ये कहती है कि बच्चे जब बालिग होते हैं, दिन दूर नहीं है अदालत की, अभी फैसला आने वाला है। देखना चंद दिनों में बच्चे हमारे गोद में होंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएंगे, वादा करें इंशाल्लाह। बच्चों से हमारा वादा रहा, और हैदर भाई भी सैर करवाएंगे। लेकिन सीमा के जो गिर्द शिकंजा है ना, वो यहां तक पहुंच चुका है। सीमा तुम डिप्रेशन का शिकार भी होगी। इस वीडियो के बाद तुम्हें डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेगी। फरहान खान या फरवा बतूल या फरिया बतूल या फरहा बतूल मुझे देख रहे हैं, तो मैं उन अपने बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, फरहान मैं मुसलसल लगा हुआ हूँ आपको इस इनलीगल ये सीमा लेकर, किसी बहाने से इंडिया में ये बैठा हुआ है। तो आप टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी परेशान ना होना। आपका बाप हाल हयात है, जिंदा है, वो लीगली कोशिश कर रहा है, जैसे सीमा की तरह इनलीगल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा माजरत चाहता हूँ, मुझे टाइम लग रहा है आप लोगों से मिलने के लिए। तो बहुत सारी आँखें हैं, उम्मीदें हैं, मगर क्या कह सकता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना होना, मैं आप उनके साथ हैं। बिल्कुल उनको मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगा अपने गोद में। अपने साथ रीमा के साथ मिलेंगे, आसिफ के साथ मिलेंगे, अपने पप्पू के साथ मिलेंगे, अपने घर आएंगे। टेंशन बिल्कुल भी मेरे बच्चों ना लेना, वो वक्त आ चुका है, अनकरीब आप पाकिस्तान आओगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।